15 अगस्त 1947 के बाद भी आज तक भारत की प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का लेख यानी कि स्क्रिप्ट ब्रिटेन के राजा लिखवा कर भेजते हैं। सोमनाथ मंदिर पर मोहम्मद गौरी को हमला करके लूटने की घटना को 1000 वर्ष होने का भाषण भारत के प्रधानमंत्री अपने भाषण में आज रविवार को भारत के बिकाऊ न्यूज चैनलों पर बोल रहे थे। ये उसी तरह है जब सैनिक गर्जना समाचार पत्र की टीम ने 1860 के अंग्रेजों के कानूनों के चलने की खबर छापी थी। तब मोदी को ब्रिटेन के राजा ने भारत में आजादी के अमृतकाल यानी कि 75 वर्ष का ढिंडोरा पीटने का आदेश दिया था। इस काम में भारत की जनता के करोड़ों रुपए जो टैक्स से सरकारी खाते में जमा होते हैं फूंक दिए गए। आपको जब एक सप्ताह पहले कौन सी सब्जी खाई थी ये भी आज याद नहीं है। तब मोदी 1000 वर्ष पुरानी मुस्लिम शासक मोहम्मद गौरी द्वारा सोमनाथ मंदिर को लूटने और उसमें तोड़फोड़ करने की घटना भारत के लोगों को क्यों याद दिला रहे हैं। ब्रिटेन के अंग्रेजों ने 78 साल पहले ही भारत को आजाद किया है। ये बात झूठी है और भारत की जनता को गुमराह करने वाली है। लेकिन भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर नरेंद्र मोदी की सरकार, राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट सहित शासन प्रशासन के सभी लोगों से जनता को आज तक बेवकूफ बनाया जा रहा है। इसलिए भारत तो आज भी गुलाम है ही। पूरे विश्व को इसी तरह से गुलाम बनाकर रखा है ब्रिटेन के अंग्रेजों ने अपने राजा के आदेश पर। आप जहाँ भी हो वहां से सबसे पास की चीज आपको दिखेंगी। फिर बात की, लेकिन मोदी आपको 527 साल से भारत में 1498 में आए वास्को डिगामा के आने की बात नहीं बता रहे हैं। मोदी आपको 1000 साल पुरानी घटना बता रहे हैं। ये भी इसलिए कि अगर भारत की जनता को ये पता चल गया कि असली दुश्मन ब्रिटेन के ईसाई हैं तो वे उनको खत्म करने की भी सोच और कोशिश कर सकते हैं। इसलिए मुस्लिमों को इतिहास बताने वाले हिंदू मुस्लिम की नफरत, पहलगाम और पुलवामा जैसे आतंकी हमलों और गोधरा कांड से हजारों मुस्लिमों की हत्या करने वाले लोगों को भारत का प्रधानमंत्री बनाया जाता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मुस्लिमों को मारने, प्रताड़ित करने, उन पर अन्याय अत्याचार करने में भारत के मुख्यमंत्रियों में सबसे आगे हैं। इसलिए ब्रिटेन के अंग्रेजों के हिसाब से वो भारत के प्रधानमंत्री बनने के सबसे प्रबल दावेदार हैं। विश्व में जनता की हत्या जब कोरोना वायरस के इलाज के नाम पर की गई और उसकी वैक्सीन लगाने से आज भी हो रही है, तब ना बुद्ध के लोग देखे गए, ना अम्बेडकर के, ना राम के लोग देखे गए, ना कृष्ण के, ना दलित देखा गया, ना पंडित, ना ईसाई देखा गया, ना हिंदू मुस्लिम और अन्य धर्म के लोग, ना भाजपा या उसके सहयोगी दल के कार्यकर्ता या कांग्रेस और विपक्षी दल के, ना ही कोई राजनीतिक पार्टी, ना ही किसी पार्टी या धर्म सहित अन्य संगठनों और संस्थाओं के लोगों की हत्या कोरोना के नाम पर करने में छोड़ा गया। भारत में पंडित या ब्राह्मण है, दलित या बहुजन है, अंबेडकर या मनु की बात होती है, संविधान और मनुस्मृति की बात होती है, लेकिन पूरे विश्व की जनता को मूर्ख बनाकर कोरोना की साजिश को अंजाम देकर लगभग 50 करोड़ जनता की हत्या बेकाऊ डॉक्टरों को हर मरीज के 1.5 लाख रुपए के हिसाब से देकर जहर का इंजेक्शन लगाकर कर दी गई। फिर उस डर और दहशत के कारण जब जनता ने कोरोना वायरस की बीमारी से बचाने के लिए सब काम छोड़कर लाइन लगाकर अपनी जान बचाने वैक्सीन लगवाई, तो वो भी एक बहुत बड़ी धोखे के रूप में जनता की मौत ही का कारण बन गई। ब्रिटेन के अंग्रेजों की एस्ट्राजेनेका कंपनी ने तो न्यायालय में अपना अपराध मान भी लिया है कि उसकी बनाई वैक्सीन से पूरी दुनिया में हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज सहित खून का थक्का शरीर के अंदर जमने से या खून जमने से किसी अन्य कारण से भी मौत हो रही है। अब विश्व की अन्य वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों का न्यायालय में ये बात स्वीकार करना बाकी है कि उसकी वैक्सीन से जनता आज भी मर रही है और वैक्सीन लगने के दिन से 10 साल के अंदर कोरोना वैक्सीन के दुष्प्रभाव यानी कि साइड इफेक्ट से विश्व की जनता मरेगी। पूरे विश्व की जनता को कोरोना वैक्सीन लगवाकर मौत की तरफ ले जाने के लिए चीन का इस्तेमाल किया गया, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO का इस्तेमाल किया गया, अमिताभ बच्चन जैसे अभिनेताओं का इस्तेमाल किया गया, खिलाड़ियों का इस्तेमाल किया गया। मतलब जहाँ-जहाँ आपका विश्वास है, जिन लोगों या विशेष बिकाऊ हस्तियों पर उनका इस्तेमाल किया गया। जनता की हत्या कोरोना महामारी से करने के लिए और जो नहीं बिक सकते थे उन्हें पहले ही परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू की तरह ऐसे केसों में बदनाम कर जेल में डाला गया, जिससे भारत सहित विश्व की जनता उनसे घृणा और नफरत करके उनकी बात का विश्वास ना करे। इसलिए ही तो भारत की जनता नकली, फर्जी और बनावटी बीमारी कोरोना से मरी और कोरोना बीमारी से बचाने के लिए जो वैक्सीन लगवाई, विश्व के देशों की सरकारों ने उससे मर रही है, ऐसा इतिहास के जानकार सूत्र बता रहे हैं। खबर को शेयर फॉरवर्ड कर पूरे विश्व में पहुंचाकर विश्वगुरु भारत में सहयोगी बनकर बिना वर्दी के सैनिकों की तरह आप भी अपना कर्तव्य निभाइए। देश और दुनिया की ताज़ा और विशेष खबरों के लिए पढ़ते और देखते रहिए
भारत से अंग्रेजों के 1860 के भारतीय दंड संहिता के कानून बदलकर 2023 के भारतीय न्याय संहिता के कानून 1 जुलाई 2024 से शुरू करवाने वाले सैनिक गर्जना समाचार पत्र और सैनिक गर्जना न्यूज चैनल। नमस्कार।